हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत ही जहरीले सवाल जिन्हें देखकर बच्चे बिना जहर खाए हुए भी मर जाता है। ऐसे कातलानी सवाल जिन्हें स्टूडेंट देखते ही स्टूडेंट का कत्ल हो जाता है। ऐसे तड़ियल और लंबे चौड़े सवाल जिन्हें देख के स्टूडेंट डर जाता है। उन्हें सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार और एक नए अंदाज में एक ट्रिक लेकर आए हैं जो मात्र ओनली 3 से 4 सेकंड के अंदर क्या करेगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देगा। ऐसे जहरीले कातलाने और तड़ियल और अड़ियल सवालों को 3-4 सेकंड में क्या करेगा, तोड़ के फेंक देगा, तोड़ मरोड़ के। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे सवालों का बिल्कुल तोड़ मिल चुका है। इसलिए आप हमारे बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप है जरूर वीडियो को शेयर करें। तो बिल्कुल मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए। चलिए पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और फिर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इतने भयंकर सवालों को, तड़ियल और जहरीले कातलाने सवालों को मात्र 3 से 4 सेकंड में तोड़ मरोड़ के फेंक देगा। किसी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई टाइम नहीं लेना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहानी क्या हमारे पास, देखिए एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। देखिए ये छोटी सी स्टोरी कोई टाइम पास के लिए स्टोरी नहीं है, जैसे मैं आपके साथ कोई टाइम पास कर रहा हूँ। ये स्टोरी बिल्कुल उस ट्रिक से रिलेशन रखती है, बिल्कुल रिलेटेड करती है दूसरे को, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसे लंबे तगड़े चौड़े अड़ियल सवालों को 3-4 सेकंड में कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, आपसे प्रॉमिस करता हूँ 3 से 4 सेकंड में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के फेंक दोगे। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से बने रहिए और सिर्फ मात्र ओनली 2 मिनट की स्टोरी है, ये सुनिए आप। देखिए एक कोई गांव है हमारे पास। एक गांव में 2 फैमिली है हमारे पास। देखिए ये गांव हो गया, इसमें 2 फैमिली हैं। 2 फैमिली हमारे पास। देखिए एक फैमिली है और दूसरी फैमिली ये है हमारे पास। इस फैमिली का मुखिया हमारे पास कौन है, साइन इनवर्स एक्स। और इसका रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल कहूं तो इसका बेटा है इसका कोसेक इनवर्स एक्स। और इस फैमिली के मुखिया का नाम है कॉस इनवर्स एक्स। इसका रेसिप्रोकल कहो तो सेक इनवर्स एक्स। इसका रेसिप्रोकल मीन्स बेटा है। और इसकी बहुरानी, इसकी वाइफ है हमारे पास। इसकी वाइफ क्या है, टेन इनवर्स एक्स। और इसकी वाइफ का नाम है हमारे पास, इसकी कॉट इनवर्स एक्स। इसकी वाइफ का नाम है कॉट इनवर्स एक्स। तो कितने फैमिली मेंबर है, 3 फैमिली मेंबर है। साइन इनवर्स मुखिया है और कोसेक इनवर्स इसका बेटा है। टेन इनवर्स बहुरानी जी है। ऐसे यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और का बेटा है सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स ये क्या बहुरानी है। अब समझिए बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखिए 2 फैमिली है, फैमिली 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर फैमिली के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कुछ लिमिट होती है, कुछ कंडीशन होती है, इनको सबको मानना पड़ता है। तो देखिए मैं इनकी कुछ लिमिट है बता देता हूँ। इसकी लिमिट है हमारे पास -π/2 से लेकर के π/2। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं रेंज। भाई ये क्या हमारे पास, ये रेंज है। इसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इसे आप, प्रिंसिपल वैल्यू। और इस फैमिली की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई। तो यहाँ पर ये आपकी रेंज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों की लिमिट है हर फैमिली की। तो उनको मेंबर को पहले बता दिएगा भाई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, अपनी मान मर्यादा में रहना है, घर की दहलीज को पार नहीं करना, चौखट को पार नहीं करना है। सही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है घर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोई भी
ये रूल्स, अब रूल्स तोड़ेंगे। ये फैमिली मेम्बर है तो ऐसा तो है नहीं हर बार ये अपने बातों को मानेंगे, कभी कभी तो अपनी जिद्दीपन दिखाएंगे ना, युवा वर्ग और जोश तो दिखाएंगे, तो ये इनके रूल्स को तोड़ेंगे भी। तो रूल्स को तोड़ने की कंडीशन होती है कि ऑड क्रम में तोड़ेंगे, इवन क्रम में तोड़ेंगे। अगर ये इनको तोड़ते हैं ऑड क्रम में मीन्स जैसे इन्होंने तोड़ा, 1 बार तोड़ा, 3 बार तोड़ा, 5 बार तोड़ा, 7 बार तोड़ा, तो इनका रूल्स क्या होगा, इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में हम करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों के लिए बेटा, इन दोनों के लिए, और इन दोनों के लिए भी क्या करेंगे, इन दोनों के लिए ऑड वाले केस में किया जाएगा, पाई में से माइनस कर दिया जाएगा। इसको आप एक बार इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, पाई में से, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पाई में से, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखो। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या आता है, इवन नंबर आता है, इवन भाई, इवन नंबर क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, FR है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, फंडामेंटल राइट, सही है। ऐसे ही इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पर इवन नंबर, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, दिमाग में बिठा लो इन चीज में। चीज क्लियर हो गई, अब देखिए, अब ये बहुरानी है, तो बहुरानी को स्पेशल छूट किसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग फुल राइट, उन पर ना कोई ऑड वाला रूल लगेगा ना इवन वाला, कोई रूल नहीं लगेगा, समझ में आ गया। ये दोनों बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। ये वाले केस, ये बहुरानी है, इन पर ऑड इवन वाला कोई केस नहीं लगेगा, और कोई केस नहीं लगेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक सुनेंगे मजा आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, अगर इन्होंने ये अपने घर की मान मर्यादा को तोड़ करके बाहर जाते हैं, तो ट्रिक हो जाएगी हमारे पास, घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगा, घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगा, देखिए इस ट्रिक को बिल्कुल यूज करने वाले भाई, हम इस ट्रिक को यूज करने वाले। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो टांगे तोड़ दूंगा, इनके टांगे तोड़ दी जाएगी। तो टांगे तोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर टांगे तोड़ने का जो पर्पज है, यहाँ पर इसका मीन्स क्या है, इनमें से माइनस पाई कर देंगे। जब भी आपसे बोला जाएगा टांगे तोड़ दो, तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट, जो इन्होंने दहलीज को पार किया उसमें से माइनस पाई कर दो, बस। और देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, कितने जहरीले, कातलाने, बड़े बड़े अड़ियल और तड़ियल और लंबे और चौड़े सवालों का जवाब मात्र 3 से 4 सेकंड में देंगे। आप देखिए यहाँ पर, अब बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और भी काफ़ी कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव मैथ, और आपका टीजीटी पीजीटी का लेक्चर है ये। और आपके 11th-12th के लिए बैच स्टार्ट किया है हमने, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए भी मैथ स्टार्ट किया है, बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए जल्दी से आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं और आगे डिस्कस करता हूँ। ओके चलिए, मैं बिल्कुल इनको रिमूव कर देता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अब ये क्वेश्चन है भाई, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखिए चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल देखिए, मैं पहले आपको ट्रिक समझा देता हूँ, फिर बिल्कुल देखना, आप बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले साइन, और साइन तो क्या करते हैं, बहुत से रिमूव कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बचता है, अगर इस कंडीशन रखिए 3π/4 बचता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं रेंज में। भाई साइन की रेंज क्या बताई थी मैंने, आपको पता होना चाहिए। साइन की रेंज बताई थी मैंने -π/2 से π/2 बताई थी। ये इनका घर है भाई, ये घर है, ये घर में रहेंगे तो ठीक है, घर से बाहर निकलेंगे तो टांगे तोड़ देंगे। तो ये इसका मतलब हो गया -90 से लेके +90। लेकिन जब इसे आप सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 135 तो बाहर निकल गया।
बाहर निकल गया भाई, इसने घर की मान मर्यादा को तोड़ दिया, दहलीज से पार कदम रख दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इनकी टांगे तोड़नी पड़ेंगी। तो तोड़ दो ये टांगे, क्योंकि ये नॉट इक्वल हो रहा है। तो टांगे तोड़ने का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि इसमें से -पाई कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से -पाई बचेगा। फिर चेक करेंगे क्या अपनी दहलीज में लौटे, क्या आपके अपने घर की मान मर्यादा में लौट कर आए। ये -90 से लेकर के इतना, ये -45 बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पर बोलेंगे अब क्या करेंगे, आपने टांगे तोड़ी है, कौन सी सीक्वेंस तोड़ी है, ऑड नंबर में तोड़ी है। एक बार तोड़ा ना, तो एक बार एक नंबर भी क्या है, ऑड नंबर में आता है। तो ऑड नंबर में आता है तो साइन वाले केस में मैंने आपको बताया था माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -पाई/4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई/4। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल देखिए ये पाई/4 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। हो गया, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया। ऑड वाला केस लगा दिया हमने, यहाँ पर ऑड वाला केस लगा दिया। और ये देखिए ये बिल्कुल आपके सामने क्या हो चुका है, ये बिल्कुल इसमें बिलोंग कर चुका है, देखिए यहाँ पर। तो ये वाला केस बन जाएगा आपका स्पेशल केस बनेगा। ओके, ये बनेगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं देखिए आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स, तो इस वाली वैल्यू उठा लेता हूँ 7π/6। तो 7π/6। अब इसकी भाई इसकी घर की रेंज क्या है, कॉस की तो रेंज अलग है ना, कॉस की रेंज तो हमारे पास 0 से पाई है, 0 से पाई। अब चेक करो क्या इसने मान मर्यादा तोड़ी है, क्या घर की दहलीज से पार से कदम रखा है, चेक करो, बिल्कुल चेक करो। देखिए तो आप चेक करेंगे तो ये तो 0 से 180 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 2 से 10 हो रहा है, बिल्कुल तोड़ दिया है, बिल्कुल दहलीज से बाहर कदम रखा है। तो टांगे तोड़ दो, तो टांग कैसे टूटेंगी, 7π/6 है, इसमें से -पाई कर दो, -पाई करेंगे तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा जी, क्या बचेगा, π/6 बचा। बिल्कुल देखिए ये कर दिया हमने, ये वाला स्टेप, ये स्टेप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या ये स्टेप, ये वाला, ये जो निकला है हमारे पास π/6, क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कौन सी कंडीशन के अंदर, 0 से पाई के अंदर। बिल्कुल चेक करो जल्दी से, बिल्कुल चेक कीजिए भाई, ये कितना 30 हो गया, तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल राइट बिलोंग कर रहा है, अपने उसमें लौट के आ गया। तो अब इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और से अपनी रेंज में आ गया। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद देखेंगे इसने जो रूल्स तोड़ा था, कौन सी सीक्वेंस तोड़ा था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो उसने यहाँ तोड़ा था, किस सीक्वेंस में, ऑड नंबर में तोड़ा था, ऑड नंबर में तोड़ा था। तो ऑड में क्या करेंगे, ऑड के लिए मैंने ऑड के लिए यहाँ पर बताया था, अगर कॉस वाला ऑड के लिए तोड़ता है तो क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, जो घर में लौटा है, क्या लौटा है, ये लौटा भाई, घटा दो π/6। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5π/6 आ जाएगा, 5π/6। तो बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मजा आ गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल कर चुका हूँ, बिल्कुल आपने एंजॉय किया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। जल्दी से वीडियो को इसी बात पे शेयर और लाइक कर दिए, जितने ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी चैनल है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ता हूँ। अब जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे आप, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं यहाँ से ये चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। तो 3 में क्या करेंगे, बिल्कुल इसी ले लेंगे, और ये क्या बच गया। चलिए साहब ये मैंने बिल्कुल हटा दिया यहाँ से। देखिए अब मैंने क्या किया, कोई इसको ले रहा हूँ केवल 3π/4 को। तो 3π/4 चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे, 10 का घर कौन सा भाई, साइन वाला घर है। साइन में क्या रेंज थी, -π/2। इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। इसमें ओपन और क्लोज पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप बुक से देख लेना। ये तो आप इस साइन में क्लोज आता है, 10 के में ओपन इंटरवल आता है, तो ये कोई इशू नहीं है, इसे इशू मत बनाना आप, ये हुआ। ठीक है, मेरे यहाँ पे आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, एक ट्रिक समझा रहा हूँ, उस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ओपन और क्लोज पर मत लड़ना है, सर ये ओपन था, क्लोज था, ऐसे नहीं करना है। अब चेक करेंगे भाई ये कैश के अंदर आ रहा है, बिल्कुल देखिए 135 बाहर जा रहा है, इसने तो भाई मर्यादा तोड़ दी। क्या करेंगे, टांगे तोड़ इसकी टांगे कैसे तोड़ेंगे, 3π/4 में से, इस 3π/4 में से मैं कलर बदल के बिल्कुल बताने वाला हूँ। यहाँ से
टांगे तोड़ी यहाँ पर हमने, क्या बची टांगे तोड़ने पर, यहाँ पे बचेंगे तो -π4। अब बताइए जल्दी से क्या सिग्नल बिलोंग कर रहा है वैल्यू, जल्दी देखिए, जल्दी से बताइए क्या बिलोंग कर रहा है, कितना -40 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। और इसने जो तोड़ा ना, जो तोड़ा है कौन सा सीक्वेंस तोड़ा है, देखिए यहाँ पर आप देखिए भाई ऑड सीक्वेंस तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए मजा आ गया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है। अब देखेंगे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ओ गलत कर गए भाई, बिल्कुल गलत कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, ये तो बहुरानी है, ये तो बहुरानी। आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में, बहुरानी पर भाई साहब क्या नहीं होता है, बहुरानी पर कोई ऑड इवन नहीं लगता है साहब, बहुरानी पर कोई ऑड इवन नहीं लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर यही हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए इसका बिल्कुल फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। कॉट पर 10 पर कोई भी ऑड इवन नहीं लगेगा, ये क्या है बहुरानी है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना, बहुरानी पर कोई ऑड इवन का नियम नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाला हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ से लेंगे हम 5π4, तो इसकी रेंज क्या है, कॉट की रेंज तो कुछ और है सर, यहाँ पर 0 से पाई लेंगे, इसके बिल्कुल 0 से पाई लेंगे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब आप चेक कर रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल घर की मान मर रहा था, दिल्ली से पार कदम रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है। इस बहुरानी भी घर से बाहर निकल रही है, जरूर नहीं है बहुरानी है तो वो नियम ही तोड़ेगी, बिल्कुल तोड़ेगी। वो नियम तो इसमें भी लगेगा, टांगे तोड़ने वाला नियम तो इसमें भी लगेगा। अगर बहुरानी भी नियम तोड़ती है तो टांगे बहुरानी की भी तोड़ी जाएंगी, लेकिन ऑड इवन नहीं लगेगा भैया। फंडामेंटल राइट, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, कोई भी ऑड इवन रूल्स काम नहीं करेगा बहुरानी पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी टांगे तोड़ो, और टांगे तोड़ेंगे तो -π करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास π/4 बचा, π4 बचा भाई, यही आंसर है। क्यों ये बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, दबा के बिलोंग कर रहा है। देखिए ठीक है, इसका आंसर हो गया, जस्ट आपके सामने आंसर है इसका π/4 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया भाई, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैंने ये इरेज कर दिया, मैंने बहुरानी वाले केस हो गए। अब सिंपल केस पर आएंगे। देखिए अब मैं सिंपल केस सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 में केवल हम देखो सेक इनवर्स इसे उठा लेंगे। यहाँ पर 8π5 चेक करेंगे कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो कॉस इनवर्स का बेटा है, आप बोल रहे सर कॉस इनवर्स का बेटा है, तो कंडीशन क्या होगी इसकी, सर इसकी कंडीशन तो क्या होगी, यहाँ पर 0 से पाई होगी, 0 से पाई होगी इसकी कंडीशन। तो ये तो भाई घर से बाहर जा रहा है, तोड़ो इसकी टांगे, इसकी टांगे तोड़ो भाई, पाई माइनस किया, पाई माइनस करने पर क्या बचा, 3π/5 बचा, 3π/5 कितना 150, बिल्कुल कितना हो गया यहाँ से 108 हो रहा है, सॉरी 5 108, बिल्कुल इसमें बिलोंग कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, बिलोंग कर गया भाई 0 से पाई। लेकिन बेटा है, बेटा पे तो काम करेगा, बेटा पे काम करेगा। इसने ऑड सीक्वेंस में क्या किया है, रूल्स को तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है। तो क्या करेंगे, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कॉस वाली से। तो क्या होगा यहाँ पर पाई में से माइनस करेंगे इसको, तो 3π/5 क्या बचेगा हमारे पास, आंसर बचेगा 2π/5 बचेगा। बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आंसर हो गया हमारे पास, नो डाउट, टेंशन फ्री। अब मैं क्वेश्चन 4 कर चुका हूँ, 5 कर चुका हूँ, अब 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ भाई, रिमूव कर दिया मैंने। अब मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कितना मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए कितने ऐसे क्वेश्चन चुटकियों कर रहे हैं, मात्र 3 से 4 सेकंड नहीं लगेंगे भाई, 3-4 सेकंड लगना नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का सवाल है। ओनली 1 या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। देखिए तुरंत क्या करना है, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या उठाया, चलिए मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, ये ले लिया। तो यहाँ से मैं इसमें लूँगा कोसेक इनवर्स, कोसेक तो 4π/3 लूँगा। तो मैंने लिया 4π/3 लिया,
भाई किस फैमिली से है ये तो सर साइन का बेटा है, साइन के बेटा है, तो साइन के बेटा है तो इसमें लिमिट लगेगी साइन वाली लिमिट लगेगी सर, साइन वाली लिमिट लगेगी। और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6240 हो रहा है, बिल्कुल सर घर से बाहर कदम रख रहा है। इसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी, तोड़ो इसकी टांगें भाई। तो टांगें तोड़ेंगे तो टांगें तोड़ने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। 4/3 में से -पाई किया, कितना बचेगा, यहाँ से करेंगे तो पाई/3 बचा, पाई/3 गया। अब क्या बिलोंग कर रहा है सर, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल आ गया। तो एक ही बार में आ गया 60 बिल्कुल आ गया। तो अब इसने देखिए जो नियम तोड़ा है, अब इसने नियम तोड़ा है, कितनी बार तोड़ा है, ऑड वाले सीक्वेंस में तोड़ा है। कितनी तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है इसने। ऑड नंबर कौन सी फैमिली का है, कोसेक, साइन का बेटा है सर। साइन का बेटा क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, क्या जाएगा -5/3, -5/3 इसका फाइनल आंसर हो गया, -5/3 इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए हो गया, बिल्कुल मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब 2π/3 को सॉल्व करेंगे। देखिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ से 2π/3 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2π/3 रखिए, तो यहाँ पर पूरे बेटा जो 2π/3 60 हो रही है, 60 होगी तो वैसे ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा इसका तो डायरेक्ट। और देखिए 30 हो रहा है, ये 30 हो रहा है, ये बिल्कुल इसका आंसर भी π/6 हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। और ये कितना हो रहा है, ये 60 हो रहा है, 60 हो रहा है, बिल्कुल इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कितना 135 हो रहा है, ये बाहर जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये वैल्यू उठा ली, 3π/4 उठा ली मैंने यहाँ पर, 3π/4 उठा ली। बिल्कुल देखिए कौन सी घर में सर, साइन का बेटा है ये, तो साइन का रूल्स क्या लगेगा, -π/2 से लेके π/2 लगेगा। बिल्कुल घर से बाहर निकल रहा था, टांगे तोड़ दो इसकी। टांगे तोड़ने के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3π/4, इसमें से -π किया, कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा सर -π/4 बचेगा। लेकिन जो टांगे तोड़ी हैं तो क्या किया है इसने, टांगे तोड़ने पर हमें मालूम चला है ऑड वाले सीक्वेंस तोड़ा, किसमें, ऑड नंबर में। ऑड नंबर में क्या करेंगे सर, साइन का बेटा है तो साइन का रूल, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, -π/4 है तो क्या हो जाएगा प्लस के π/4, इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा +π/4। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल चुटकियों में मैंने सवालों को सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल आसानी से, कहीं भी घबराने वाली बात चीज़ नहीं है, कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, शीशे तरह साफ हो गया है। चलिए मैं और आगे 10 क्वेश्चन और आपके सामने बिल्कुल लेने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देख क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मुझे मालूम चला इसे सॉल्व करना है, 13π/6 बनना है भाई। देखिए तो यही से स्टार्ट कर लेते हैं, 13π/6, 13π/6। तो इसकी फैमिली कौन सी है भाई, इसकी फैमिली तो सर 0 से पाई है, इसकी फैमिली की लिमिट तो 0 से पाई है। बिल्कुल घर से बाहर निकला, टांगे तोड़नी पड़ेंगी, टांगे तोड़नी पड़ेंगी भाई, इसकी टांगे तोड़ो। तो 13π/6, इसमें टांगे तोड़ेंगे तो -π कर दिया, कितना बचेगा 7π/6, 7π/6। आप कहेंगे सर ये तो अभी भी बाहर जा रहा है, तो फिर दोबारा टांगे तोड़ो उसकी, दोबारा टांगे तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास π/6 बचेगा, π/6। ये तो बिलोंग कर रहा है जी 0 से पाई। और आपने टांगे तोड़ी है, किसी को तोड़ी, देखिए आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर याद होना चाहिए, एक बार दो बार तोड़िए, तो सीक्वेंस क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर। और इवन नंबर क्या है इसका भैया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है इसका, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, कोई नो चेंजिंग, कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में फाइनल आंसर 5/6। सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब इसकी बात कर लेते हैं 4/5 इसकी। तो यहाँ पर 4/5 दे रखा है इसकी, और ये किसका है, साइन है, तो मुखिया भाई। ये भी देखो, ये भी घर से बाहर जा रहा है, ये भी लिमिट तोड़ रहा है भाई। अब इस मुखिया की भी टांगे तोड़नी पड़ेंगी, तो टांगे तोड़ने के लिए कलर यूज कर लेते हैं ये वाला। तो अब टांगे तोड़ोगे इसकी, क्योंकि घर से बाहर जा रहा है ये, तो 4/5 -5 करेंगे, कितना बचेगा, -5/5 बचेगा। अब ये क्या बचा, ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है भाई इसके अंदर।
अपनी लिमिट में आ गया, अपने घर के इसमें मान मर्यादा में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो अब इसने जो नियम तोड़ा है वो किसने तोड़ा है, इसने नियम तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या है, साइन खुद मुखी है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस के पाई बाई 5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉल्व कर चुका हूँ, 12 सॉल्व कर चुका हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया मैंने, चलिए मैंने इरेज कर दिया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए 13 क्या है, बहुरानी जानना, 13 बहुरानी है, इसमें बहुरानी e की आएगी भाई, 7 पाई 6 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 7 पाई 6, कौन सी फैमिली की बहुरानी है, साइन की फैमिली बहुरानी है। तो इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, इसकी लिमिट होगी सर -π/2 से π/2 रहेगी। और बिल्कुल घर की मान मर्यादा तोड़ रही है, पता नहीं अंधेरे में जाती है कहाँ जाती है, कुछ तो कर रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है ना, मान मर्यादा को तोड़ रही है, दहलीज के बाहर कदम रख रही है, तो इसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी। बहुरानी की भी टांगें तोड़ दो, तो क्या करेंगे इसमें से टांगें तोड़ने के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। मैं चलो ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ। तो 7 पाई/6 - पाई क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचा है, सॉल्व करेंगे तो π/6 बचा। और फिर आपने चेक किया तो 30 हो गया, बिल्कुल सर ये तो अपनी रेंज में आ गया भाई, ये तो अपनी रेंज में आ गया, ओहो अपनी रेंज में आ गया बिल्कुल। अब भाई देखो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, इसका यही फाइनल आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया बहुरानी जी हैं, बहुरानी, इस पर ऑड इवन नहीं लगता है, इस पर ऑड इवन नहीं लगता है। आपको याद रखना है, हर कंडीशन याद रखनी है जो मैंने बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको, सिर्फ छोटी सी कंडीशन बताई है। अब आगे देखिए, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ से क्या लेंगे 5/3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लेंगे 5/3। कॉस की लिमिट क्या है भैया, कॉस की लिमिट है सर 0 से पाई बताया ये आपने, और ये कितना हो रहा है सर, ये तो 300 हो रहा है सर, ये तो बिल्कुल लिमिट तोड़ रहा है। तो इसकी टांगें तोड़ दो भैया। जो टांगें तोड़ने के क्या करते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, टांगें टूटनी मालूम चलना चाहिए ना। चलो रेड कर लेते हैं, जैसे टांगें टूटेंगे खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो पाई माइनस किया, कितना बचा हमारे पास 3/2 बिल्कुल सर एक ही बार में, एक ही डंडे में अपने फैमिली में लौट के आ गया ये तो भाई। कौन सा 14 तक कॉस था, कॉस में देखिए। अब ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ भी मुझे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये इसने तोड़ा नियम, ऑड नंबर में तोड़ा है। तो ऑड में क्या करते हैं, कॉस के लिए पाई में से माइनस करते हैं, आपको याद होना चाहिए, पाई में से माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 3/π/3 आ जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आ गया आपके पास, π/3 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, π/3। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, मजा आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। देखिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, नेक्स्ट वाला देखिए। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में देख के बहुत क्वेश्चन देख के 15 और 16 देखिए, बहुत आरडी शर्मा का अच्छा क्वेश्चन है। और ये इसका सोल्यूशन बड़ा अजीब टाइप से दे रखा है, बुक में समझ ही नहीं आता जी, बिल्कुल समझ में आएगा। हम चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, हम अपने नियम को नहीं बदलेंगे। घर से बाहर निकला तो टांगे तोड़ेंगे, चाहे वो आम नागरिक हो या पीएम सीएम विधायक एमएलए एमपी हो, हम अपने नियम को नहीं बदलेंगे। हमारा संविधान यही कहता है, हम अपने नियम को नहीं बदलेंगे। तो चाहे यहाँ पर रेडियन में आए चाहे डिग्री में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएम हो चाहे सीएम हो, हमारा नियम वही रहेगा। घर से बाहर निकलेंगे तो टांगे तोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन लिया हमने 15 को आपको समझाने के लिए, इस तरीके से दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 5 दे रखा है। अगर यहाँ पर 5 लेता हूँ मैं, तो अब ये साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर के π/2 होती है। और मतलब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, या तो पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 करो, या 3.14 पुट करो। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.57 प्लस ये आ जाएगा। तो अब ये दोनों डिग्री में चेंज हो चुके हैं। और देखो ये क्या है, ये भाई इससे बाहर जा रहा है, तो टांगे तोड़ो, इसकी टांगे तोड़ी, 5 - पाई। तो 5 में से क्या घटा दें, 5 में से घटाना है आपको 5 में से घटा देते हैं यहाँ पर, 5 में से
3.14 घटाना है तो यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 के 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 4/86, 1.86 बचा, 1.86। और अब आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि ये भी इसी के अंदर नहीं आ रहा भैया, बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर देखिए इधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो माइनस 1.57 यहाँ पे लगा दो ऐसे, और ये यहाँ पर कॉमा 1 और ये क्यों लिख लो, ये मत लिखो, यहाँ पर लिखना तो यही तो है, -π/2 से π/2 ये मालूम चले गया। तो इसमें क्या करेंगे, दो बार या तो इसमें से पाई हटाओ, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, -5 -2 पाई करेंगे। तो अब 5 में से क्या घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे, सॉरी 5 में, और 6 हो जाएगा, ये 6.28 आ जाएगा, इसमें 5 घटाएंगे तो 1.28 बचेगा, माइनस के 1.28 बचेगा, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, देखिए 1.28 इधर है, बीच में आ गया, आ गया बीच में आ चुका है, तो ये मैं बिल्कुल इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने एक बार दो बार घटाया है, मतलब आपने घटाया वो इवन नंबर में घटाया है, और इवन नंबर सबका क्या होता है, फंडामेंटल राइट होता है। यहाँ पर क्या होता है, फंडामेंटल राइट। बेटा ये चीज़ मैं बेसिक लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए। फंडामेंटल राइट तो पॉलिटी का वर्ड है भाई, ठीक है, आपके लिए नहीं है, मतलब एक अधिकार है उसका, इवन नंबर पर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 - 2 पाई इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखिए यही आंसर आ रहा होगा आपके बुक में, आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब तो भाई वीडियो शेयर लाइक कर दो, अब तो भाई आपको बनता है, इतना तो बनता है यार, तो वीडियो शेयर लाइक कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करने वाला हूँ, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे। तो 16 में देखिए यहाँ से 10 बचेगा, तो 10 ले लिया, और मैं 10 लिया। अब मैंने यहाँ पर चेक किया तो ये किसका है, साइन का है, ये भी साइन का है, तो -π/2 से π/2। अब इसकी बताइए, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -1.57 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1.57 आ जाएगी, पॉइंट लगा हुआ है। डज नॉट बिलोंग टू 10 में से क्या किया हमने, पाई माइनस किया, तो 10 में से पाई माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 से पाई करेंगे तो 6.86 आ जाएगा, 6.86 बिल्कुल आ जाएगा। ये भी बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी घर से बाहर जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसमें से पाई घटाओ या इसमें से 2 पाई कर दो, 10 - 2 पाई। तो अब 10 में से 2 पाई घटाएंगे तो मतलब 10 और 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 6 में से यहाँ 7 6 1 बचा, 1 और 1.86 बचा यहाँ पर भी 1.86। ये भी नियम को तोड़ रहा भैया, ये भी नियम को तोड़ रहा है, ये भी घर से अभी भी नहीं आया, बहुत ज़्यादा मार मांग रहा है, फिर दोबारा और मार लगानी पड़ेगी, और तांगे तोड़ उसकी। अब पाई 2 पाई, अब 3 पाई तोड़ देंगे, तो अब क्या घटाएंगे, तो अब घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए तो कितना जाएगा यहाँ पर, 4 × 12 और 4 × 42 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 2.42, कितना बच रहा है, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा यहाँ पर 3 9 और 4 × 42, और 10 में से करना है, तो बिल्कुल क्या बचेगा, 0.58 बचेगा, यहाँ पर 0.58 बचेगा। बेटा देखिए ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, अपने घर की लिमिट में आ चुका है, बिल्कुल चेक लिमिट में आ चुका है। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए क्या करेंगे। इसने तो भैया जो नियम तोड़ा है, किसमें तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है, ऑड नंबर में तोड़ा है, रूल्स को सजा दी जाएगी, इसे ऑड में तोड़ा है इसने, साइन बिल्कुल मुखिया वैसे है, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 पाई - 10, 3 पाई - 10 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट हो गया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने रूल्स नहीं बदला, चाहे रेडियन में क्वेश्चन आए या डिग्री में आए, रूल्स नहीं बदला। घर से बाहर निकलेगा तो टांगे तोड़ देंगे, यही पे अपनी जुबान पे टिके रही थी कि क्वेश्चन सॉल्व होते गए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आपके क्वेश्चन 15 16 हो चुके हैं, इस वाले पे आ जाइए। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3 भी कर देता हूँ। तो 7π/3 बिल्कुल कर चुका हूँ, देखिए तो यहाँ पर लेते हैं 7π/3 बिलोंग टू कॉस की फैमिली की रेंज है हमारे पास 0 से पाई। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 60, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 7 की वैल्यू। तो टांगे तोड़ दो इसकी भाई, इसकी टांगे तोड़ेंगे
7 पाई बाई 3 माइनस पाई, कितना बचेगा 4 पाई बाई 3 बचेगा, 4 पाई बाई 3। फिर जा रहा है तो फिर यहाँ से कितना बचेगा और जा रहा है, फिर पाई और माइनस करो, पाई माइनस करेंगे तो कितना बचा, पाई बाई 3 बचा। पाई बाई 3 मतलब ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है भाई अपनी फैमिली की मान मर्यादा में लौट के आ चुका है, ये दोनों कर रहा था। और दोनों केस में आप चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों को उसमें चेक करता हूँ, ये तो इवन नंबर बनता है जी, इवन नंबर बनता है। इवन 2 बार तोड़ा है इसने नियम को, कितने तोड़ा, 2 बार इवन बार तोड़ा है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। इसका फंडामेंटल राइट है, इवन नंबर पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है आपके सामने। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं 10 लिया, अभी की तरह जैसे किया था हमने। तो 10 को चेक करेंगे, 10 को चेक करेंगे किसकी फैमिली का, ये तो बहुरानी है, बहुरानी किसकी, साइन की फैमिली की बहुरानी है। तो इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी हमें, आपको माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, माइनस 1.57 और यहाँ पर 1.57 आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो या 3.14 रख दो, ये निकल के आ जाएगा। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसकी टांगे तोड़ भाई। 10 माइनस पाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस पाई में नहीं आएगा। और देखिए अभी किसका है, ये मैं आपको बता दी, यहाँ पर कितना अभी क्वेश्चन आया था 6.86 आया था शायद, तो यहाँ भी डज नॉट बिलोंग टू हो गया था, इतना याद आ रहा है कुछ मुझे। फिर हमने 10 में से 2 पाई माइनस किया था, 2 पाई किया था तो कितना हो गया था, 3 में 6, ओहो 28 कितना हो गया था। 10 में से करेंगे तो 3.14, तो यहाँ पर 2, 8 और 6 तो कितना 3.52, कितना 3.52 समथिंग आ रहा, जो भी आ रहा चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3.52 ये भी बाहर जा रहा भैया, ये भी लिमिट में नहीं आ रहा, ये भी अपनी फैमिली वाली कंडीशन में नहीं आ रहा। फिर एक बार और जाना पड़ेगा, तो 10 माइनस 3 पाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.58 आ जाएगा शायद, अभी जो किया था मैंने, चेक लेना जो भी वैल्यू आ रही हो। अब बिलोंग कर रहा है इसमें बिलोंग कर रहा है भाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। भाई इसने इवन इसमें ऑड नंबर तोड़ा है, लेकिन क्या है 10 है, बहुरानी है इसका, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर इसका 10 माइनस 3 पाई रहेगा, ध्यान रखना। इसका फाइनल आंसर होगा 10 माइनस 3 पाई, यही आंसर रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, 18 हो चुका है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल इनको भी करने वाला हूँ जल्दी से, जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से लेंगे 5 पाई बाई 3, तो ये बिलोंग करता है इसका फैमिली लिमिट क्या है इसकी, फैमिली लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 लिमिट है इसकी, बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है। टांगे तोड़ दो इसकी भैया, टांगे तोड़ो, पाई माइनस किया कितना बचा हमारे पास, 2 पाई बाई 3 बचा, 120, बिल्कुल 120, और ये भी नहीं कर रहा, ओ ये भी नहीं कर रहा, बाप रे बाप, ये भी नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन में मैंने 120 को थोड़ी सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने 2 पाई बाई 3 आ रहा था, वहाँ पर मैंने बोला था 2 पाई 3 आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना आपसे, आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बार और टांगे तोड़नी पड़ेंगी भाई, जिस 120 हो रहा है, 120 आ कहाँ रहा, ये माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक आ रहा है, 120 बाहर जाएगा, एक बार और टांगे तोड़ो उसकी, तो क्या बचेगा यहाँ से 3 पाई माइनस पाई बाई 3 बचेगा। अब आ गया पूरा भाई, अब आ गया, ये किसमें आ गया, अपनी फैमिली में आ गया, अपनी फैमिली में आ गया। और आपने जो टांगे तोड़ी है इसकी, टांगे तोड़ी है वो तोड़ी है इवन नंबर पर, 2 बार तोड़ी है, इवन नंबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास 4 पाई बाई 3 बचेगा, और ये इसकी रेंज है हमारे पास 0 से पाई, बिल्कुल बाहर जा रही है। टांगे तोड़ो इसकी भी, इसकी टांगे तोड़ी, माइनस पाई किया, क्या बचा 3 पाई करेंगे तो पाई बाई 3 बचा यहाँ पर 60, बिल्कुल अपनी रेंज में लौट के आ चुका है। लेकिन जो नियम टूटा है, किसमें टूटा है, ऑड नंबर में टूटा है, ऑड नंबर में। तो कॉस वाली कंडीशन क्या करते हैं, ऑड के लिए सब पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई में से क्या माइनस कर देंगे, पाई बाई 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3 पाई, 3 पाई पाई कटेंगे, या तो 2 पाई बाई 3,
2π/3। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 2π/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बिल्कुल चुटकियों में कर दिए। 3 से 4 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, और अच्छी स्पीड हो जाए तो 2-3 सेकंड में ही काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में ये बोल दिया था, कौन सा क्वेश्चन बोला था, ये इसको करना पड़ेगा। 2π/3 आंसर नहीं आएगा। ये चीज़ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बाय द वे मिस्टेक हो गई। इसके में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसका यहाँ से करेंगे 2π/3 निकलेगा, 2π/3 निकलेगा, और ये इसकी घर की लिमिट है -π/2 से लेके π/2, मतलब -90 से +90। और ये कितना हो रहा है, ये तो 120 हो रहा है। 120 कहाँ बिलोंग कर रहा है, टांगे तोड़नी पड़ेंगी। इसकी भी गई, हमने पाई माइनस किया, क्या बचा, पाई माइनस करने में मालूम चला -π/3 बचा। और ये तो बिलोंग कर रहा है, अब तो बिलोंग कर रहा है इसके पास -π/2 और π/2 ये बचा। इसने नियम को तोड़ा है, इसने नियम को तोड़ा है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि उसने ऑड नंबर में नियम तोड़ा है। अरे भाई इवन तोड़ लेता तो क्या करेंगे, साइन का केस है तो साइन का केस है तो माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के π/3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अब तक बिल्कुल एंजॉय किया होगा, और बात ही बातों में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, आपको बिल्कुल मालूम नहीं चला। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए हमने काफ़ी और आपसे प्रॉमिस किया कि पूरे मैथमेटिक्स को एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है इसमें हम शॉर्ट ट्रिक न दें। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ में, एंजॉय के साथ में, कहीं भी आपको बोर नहीं होने देंगे। बड़े इंटरेस्ट एंजॉय करते हुए, आपको हंसाते हुए पूरे मैथ को सॉल्व कर लेंगे। बात ही बातों मैथ हो जाएगा, बात ही बातों में आप सफल हो जाएंगे, बातों बातों नौकरी लग जाएगी, और बात ही बातों में आपकी नौकरी फिर मिलेगी छोकरी। बिल्कुल जो एंजॉय कीजिए, बिल्कुल मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए ट्रिक के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो बिल्कुल वीडियो शेयर लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इतना ही बहुत है आज की वीडियो में।